आपका दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज बुद्ध जी के विषय में कुछ जानेंगे कि जैसे कि बुद्ध जी को दुखों से दूर रखा गया, ऐसा हमने भी पुस्तकों में पढ़ा है, जाना है। परंतु पुरातत्व विभाग के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसे उनके अवशेष मिले हैं साक्ष्य के रूप में, जिसको कि मानने के लिए हमें विवश ही होना पड़ता है। बाकी धर्मों के भी जो पुस्तकें हैं या फिर सुना है, जाना है, उसी के आधार पे लोग मानते हैं अपने अपने धर्मों की प्रथाओं को, अपने धर्मों की परंपराओं को। उसी प्रकार से बुद्ध का भी है, परंतु बुद्ध के विषय में थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजी गई चीज़ों में बुद्ध के अस्तित्व का साक्ष्य मिल रहा है, बुद्ध होंगे ऐसा प्रमाण भी मिल रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात ये है इन बाकी के धर्मों से, इसलिए बौद्ध धर्म को भी अलग करके हम लोग देख रहे हैं। हालांकि इस धर्म को भी, इस धम्म, सच पूछिए तो ये धम्म प्रवाह था, परंतु इसको भी धर्म बना दिया गया। और जैसे कि बाकी के धर्मों में भी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, इस धर्म में भी बहुत कुछ ऐसा हो गया जो कि मुझे नहीं पसंद है। मुझे क्या, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, परंतु उन्होंने भी इस बौद्ध धर्म को व्यवसायीकरण कर दिया है और बुद्ध जी की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, उनको थोड़ा कम आंकते हैं, पीछे रख दिया। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि आप अगर सबसे कहते हैं नमो बुद्धाय या जय भीम या फिर जो भी है, यानी आप ये दर्शाते हैं लोगों को कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं, भीम के अनुयायी हैं। जैसा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने न्याय के लिए अपना जीवन त्यागा और इतना ज्ञान अर्जित किया कि वो अपने ज्ञान के कारण ही आज इस दुनिया में जाने जा रहे हैं। उसी प्रकार से बुद्ध जी की भी बहुत सी बातें हैं जो कि लोग उनका अनुसरण तो नहीं करते, उनके ज्ञान की गहराई को समझे बिना बस हम बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, हम बुद्ध जी को मानते हैं, हम मतलब बोधिसत्व को पाए हैं, ऐसा बहुत से लोगों के मुंह से सुना तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। मेरा यहाँ पे यही कहना है, अगर आप बुद्ध का नाम लेते हैं या फिर बुद्ध का आप अपने आप से जोड़ते हैं, तो क्या आप में बुद्ध का थोड़ा सा भी गुण है, या बुद्ध का जो थोड़ा सा भी ज्ञान या समता में रहना है, क्या आप समता में रह रहे हैं? अगर आप समता में नहीं रह रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग पे नहीं चल रहे हैं और उनकी प्रज्ञाशील समाधि वाली जो नीतियाँ थी, या फिर बोल लो कि प्रमुखता थी उनके उपदेशों का, उनको आप नहीं मानते हो, तो कैसे हम कह दें कि आप बुद्ध हो या फिर आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हो? पर यहाँ पे एक बौद्ध धर्म अलग है और धम्म प्रवाह अलग है। धर्म प्रवाह बिल्कुल शुद्ध और पारंपरिक तौर से चलाया जा रहा है, जैसे बुद्ध के समय में बुद्ध की उपदेशों के जिस प्रकार से रहता था उसी प्रकार। तो धम्म प्रवाह अलग है और धर्म बौद्ध धर्म अलग मैं मानती हूँ। अब लोग क्या मानते हैं मुझे उसका नहीं जानना है, क्योंकि सबके लिए जानने जाऊंगी तो मैं कहाँ खो जाऊंगी मुझे खुद नहीं पता है। तो अपने आप को खोना नहीं है, बुद्ध के मार्ग पे चलना है, बुद्ध के ज्ञान को लेके चलना है, बुद्ध की सीख को लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध के जो अनुभव हैं, जो उन्होंने सांस के द्वारा अनुभव बताया, उस अनुभव को अपने अंदर जागृत करना है, उस अनुभव को खुद महसूस करना है, अपने जीवन में होने वाले प्रत्येक क्षण को महसूस करना है, अपने इस शरीर 3.5 हाथ की काया में होने वाली सारी संवेदनाओं को महसूस करना है और उन सबको महसूस करते हुए और अनुभव लेते हुए ही अपना जीवन सरल और सुगम बनाना है।
क्योंकि जब आप अपने अंदर देखने लगते हो तो बाह्य जगत आपको बिल्कुल धूमिल दिखने लगता है। और बाह्य जगत की जो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन को व्यथित करती हैं, उनसे भी हम दूर रहते हैं। तो बाह्य जगत में रहने से अच्छा है हम क्यों ना अपने अंदर के ब्रह्मांड को खोजें, हम क्यों ना अपने अंदर के ब्रह्मांड में विचरण करें और उस ब्रह्मांड में, अपने अंदर के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसको महसूस करें। और हो सके तो हालांकि मेरे पास भी थोड़ा समय का अभाव रहता है जिसके कारण मैं नहीं लिख पाती हूँ। अगर हो सके तो आप अपने जो मन में अनुभूति होती है और शरीर में संवेदनाएं महसूस होती है, और ये सब को महसूस करते हुए आप क्या अनुभव ले रहे हो, इसके बाद जो आप अपने आसपास के जीवन में अनुभव ले रहे हो, तो कृपया करके अगर आपको कोई बात बहुत दिल को छू जाती है तो उसको अपनी डायरी में ज़रूर लिख लीजिए। और एक डायरी ज़रूर बनाइए कि उसमें कभी जब बहुत कुछ ऐसा होता है जो मन को बहुत ही आनंदित कर देता है, तो उन बातों को आप अपने डायरी में अंकित करते जाइए। क्योंकि डायरी लिखने का भी एक अपना एक महत्व है और बहुत ज़रूरी भी है। ये नहीं कि आप उस डायरी में अच्छी बातें ही, अपने अच्छे ही अनुभव लिखें। आपको जैसा भी अनुभव होता है, कभी कभी हमारा मन कुछ सब कुछ समान होने के बावजूद भी हमारा मन व्यथित होता है। क्यों व्यथित होता है? कभी क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या पता जब उस समय ब्रह्मांड में, जो बाहर का ब्रह्मांड है, आपके शरीर के अंदर का नहीं, आपके जो बाहर का ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जिससे आप जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा उसके जीवन में या फिर उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो उसको अच्छी ना लगती हो, तो उसके जो मनोभाव होते हैं और जो आपका मनोभाव होता है, वो जब मैच करता है, क्लैश करता है, तब आपको भी वही अनुभूति होती है जो वो संबंधित व्यक्ति को होती है। कहीं भी दूर, जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, क्या पता किस युग में, किस जन्म में आपका और उसका संबंध हो। और कहते नहीं, मन का बंधन हो, मन से डोर में डोर लगी हो, ना कि आपका ये शरीर, ये शारीरिक आंखें आपको इस युग में देखे चाहे ना देखें, या आप उनसे मिले हों ना मिले हों। तो मेरा तो यही अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेरा मन बहुत व्यथित होता है। ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है नहीं पता। फ़ोन करके पूछते हैं जो दूर दराज के हमारे जानने पहचानने वाले हैं, या बहुत ही परिचित हैं, या बहुत ही आत्मीय हैं, उनसे कि भाई आप लोग ठीक ठाक हो, तो वो उनका जवाब अगर हाँ में ही होता है तो बहुत, मतलब फिर अपने आप को ताज्जुब होता है कि जब सब जगह ठीक है फिर मेरा मन क्यों व्यथित है। तो जब हम इसके विषय में जानने के लिए बैठते हैं, या अनुभव करते हैं, या चिंतन करने लगते हैं, तब जाके ये मुझे यही एहसास हुआ कि क्या पता कब का कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित चीज़ पे शायद कष्ट हो, शायद कुछ ऐसा हो जो उसको बुरा लग रहा हो और मुझे भी इसीलिए बुरा लग रहा हो। तो ये ब्रह्मांड की अनदेखी, अनकही, अनछुई बातें रहती हैं। और चिंतन और चिंता में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही थोड़ा फर्क है। तो आप लोग कृपया करके चिंतन करिए, चिंता नहीं, क्योंकि चिंता कभी कोई हल नहीं लाती, परंतु चिंतन आपके समस्याओं का सुझाव लाता है, आपका बौद्धिक विकास बढ़ाता है। तो चिंतन कुछ देता है, चिंता सब कुछ लेती है। बस इतना ही फ़र्क है, शब्दों में तो फ़र्क है ही थोड़ा सा, चिंतन और चिंता। तो बाकी जो अक्षरों का भेद है वो तो आप देख लेते हो, परंतु चिंतन और चिंता में जो
आध्यात्मिक भेद है उसको जानने की कोशिश करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।